नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जैसे कि सभी जानते हैं वन रक्षक की भर्तियां आई हुई हैं, इसलिए आज हम लोग आपके सामने हैं दोबारा, क्योंकि फिर एक वही असमंजस कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या रखें, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस क्या रखें, इन सारी चीज़ों को लेकर कैटेगरी वाइज क्या आरक्षण दिया गया, इन सारे मुद्दों को लेकर हम आपके सामने। ये वीडियो लेट होने का कारण एक सबसे बड़ा ये है कि वन रक्षक में सारे जिलों को भरें या ना भरें, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था, जिसे कल व्यापम ने पूर्णतः समाप्त कर दिया है। अब आप आराम से वन रक्षक के सारे जिलों को भर सकते हैं। तो आइए कुछ सामान्य जानकारी के साथ मैं अपने वीडियो को चालू करता हूँ। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि वन रक्षक का पेपर आया हुआ है, पद आए हुए हैं, इसमें लगभग 1772 पद आपके लिए है। इसका आवेदन 25 तारीख से प्रारंभ हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोग फॉर्म भर भी चुके होंगे। इसकी अंतिम तिथि 8 तारीख है। परीक्षा की तिथि 11 मई है। सभी को सर्वविदित है। या जेल प्रेरी का हमने अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया था, उसमें हमने इस चीज़ को डाला था, जिसको हम अभी अपने कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर देंगे, आप उसको आराम से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आपके सारे प्रश्नों के साथ हम वापस हाजिर होते हैं। तो सबसे पहला जो लोग अपना डिस्ट्रिक्ट भर रहे हैं वो सीधा, जैसा कि व्यापम में दिया हुआ है, सारे 37 ज़िले, उन्होंने सारे ज़िलों को देखा, उनमें जो सबसे ज़्यादा पद हैं उनके अनुसार उन्होंने फॉर्म उठा के भर दिया। लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप इस तरीके से फॉर्म भर रहे हैं और कैटेगरी को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ विचारणीय बिंदु ये है कि बेशक पद आपके 1772 हैं, पर ओपन कैटेगरी की जो पोस्ट हैं वो मात्र 708 है। तो इनडायरेक्टली वन रक्षक के 1700 पद नहीं है, वन रक्षक के 700 पद हैं। अगर आप होम गार्ड, ओपन कैटेगरी, संविदा, इन सब को फुलफिल नहीं करते हैं तो, और उनमें भी आपको डिस्ट्रिक्ट के चयन में बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर सभी अलग अलग कैटेगरीज के पद शून्य हैं। और इसलिए इस बार हमने टॉप 5 से हटा के, क्योंकि पटवारी में हमने टॉप 5 को दिया था, तो कई बच्चों का कहना था कि सर प्लीज़ इस बार आप टॉप 10 दीजिए। तो हमने इस बार अपने लिस्ट में हर कैटेगरी के साथ में आपको बताया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस पर देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पद व्यापम ने 191 दिए हैं, बैतूल में, सागर में 150 हैं, 147 हैं, बालाघाट में 125 पद हैं आपके, खंडवा में, पन्ना में भी 120 पद हैं, 106 पद हैं बुरहानपुर में, और 103 पद हैं देवास में। लगभग 100 से ज़्यादा पद वाली ये हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन्हीं को हम आगे बढ़ते हुए जब हम कैटेगरी वाइज देखते हैं, तो अनारक्षित या यूँ कहें ओपन पदों की संख्या जो है वो सिर्फ और सिर्फ 29 है, जो कि बालाघाट में सर्वाधिक है। बैतूल में यही पद 28 हो जाते हैं, 20 पद पन्ना में हो जाते हैं, सागर में हो जाते हैं। इस प्रकार आप लाइन से देख सकते हैं। यहाँ मेरा आपसे बहुत 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 बड़ा रिक्वेस्ट है कि बहुत गंभीरता से आप इस चीज़ को लीजिएगा। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एससी कैटेगरी के लिए कौन से ज़िले सबसे ज़्यादा अच्छे होंगे। यहाँ पर एक बात और है कि महिला आरक्षण या महिला सीटों की कहीं पे कोई चर्चा नहीं की गई है, इसलिए हमने अपने वीडियो में भी उसको शामिल नहीं किया है। एससी कैटेगरी वाले अपने इन जिलों को देख सकते हैं, जहाँ पर सागर, बुरहानपुर, देवास ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर ओपन सीट की संख्या भी अच्छी है, और आपकी अनुसूचित जाति सीट जो एससी की हैं उनके पद भी काफ़ी अच्छे हैं। इसी क्रम में हम एसटी जाति की, अनुसूचित जनजाति की सीटें भी देख रहे हैं। यहाँ पर आपको अनारक्षित प्लस एसटी के पदों की संख्याओं को ज़्यादा ध्यान में तवज्जो देना है, ना कि कुल पदों को। आप देख रहे होंगे कि बैतूल और खंडवा के बाद सीधे हमने 44 नंबर की सीट पदों को ध्यान दिया है, बट चूंकि हमने यहाँ पर ध्यान दिया हुआ है क्या कि अनुसूचित जाति की सीटें कहाँ पर है, तो इसलिए आप कृपया करके अनारक्षित पदों को भी बहुत वरीयता दें। ऐसा ना हो कि आपको झाबुआ, अलीराजपुर नहीं भरना हो, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे 11-11 पद केवल एसटी के लिए, जनरल के 0 पद है। तो आप अगर उनके साथ नहीं जाना चाहते तो आप बिल्कुल बैतूल, खंडवा, रायसेन, सागर, इनके साथ भी आप जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये पोस्ट प्रेफरेंस आपका खुद का स्वयं का रहेगा। अगर हम ओबीसी कैटेगरी, जो कि बड़ा बल्क जो हमेशा संशय में रहता है, क्योंकि एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षण का एक कोटा होता है, जनरल कैटेगरी को पता होता है कि हमारे पास कोई आरक्षण नहीं, बट ओबीसी वर्ग एक मध्यम वर्गीय परिवार जैसा है जो हमेशा परेशान रहता है। तो आइए देखते हैं उनके लिए मेरे हिसाब से पन्ना, खंडवा, सागर ये ज़िले काफ़ी बेहतरीन हैं, जहाँ पर जनरल कैटेगरी की सीट या अनारक्षित सीटें भी काफ़ी ज़्यादा हैं।
कुछ हमारे भाई बहन जो कि EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनको भी अपने पदों को बहुत ही सोच समझ कर भरना है। सबसे ज़्यादा EWS के पद बालाघाट में हैं, 6 पद हमारे बैतूल में हैं और 5-5 पद हमारे पन्ना और बुरहानपुर में, और साथ ही इनमें अनारक्षित सीटें भी काफ़ी अच्छी हैं। तो इस प्रकार हमने अपनी 6 कैटेगरी के लिए आप लोगों को हमने टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स बता दिए। केवल अच्छे से देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो ऐसे ज़िले आपके द्वारा ना भर दिए जाएं जहां पर केवल 1, 2 या 0 पद आपकी कैटेगरी के हों, और ऐसी परिस्थिति में आपका चयन उस पद पर होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, या फिर यूं कहें कि उसका कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। तो ये तो हो गए आपके आरक्षण की बातें। आखिर वन रक्षक पद के बारे में और क्या बातें आप जानना चाहते हैं? बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था। तो सभी जानते हैं कि यहाँ पर आपको 10+2 के थ्रू यहाँ पे 12वीं पास होने पर आपको मिल जाएगी पद। और अब आप यहाँ पर देखते हैं कि 500 रुपये इसकी फ़ीस लगनी है, 250 रुपये कैटेगरी के लिए है, 11 तारीख को इसका पेपर होना है, हमने पहले से ही आप लोगों को बता रखा हुआ है। ये जिसकी मैं बात कर रहा था, आप यहाँ पर बहुत गौर से देखें तो यहाँ पर केवल 708 पद जो आप यहाँ बार बार देख रहे हैं वो किसको दिए हुए हैं? बिना वर्ग के। बाकी भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड, संविदा कर्मचारी, इनके लिए अलग अलग 178, 532 और 354 पद हमें दिए गए। अब आइए आगे बढ़ते हुए हम आयु सीमा की चर्चा भी एक बार ज़रूर करेंगे। सभी जानते हैं कि 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष के सभी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। महिला और बाकी कैटेगरी के लिए हम यहाँ पर 5 वर्ष का आरक्षण देखते हैं। 38 वर्ष तक के लिए वह फॉर्म भर सकते हैं। और आयु की जो गणना है हमने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, आप यहाँ भी देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, कि 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। 12वीं शैक्षणिक योग्यता मानेंगी ये। थोड़ा सा आपको शारीरिक मापदंड पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि जेल प्रहरी से थोड़े अलग मानदंड यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि पुरुष वर्ग के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और महिला वर्ग के लिए 80 सेंटीमीटर, और पुरुष वर्ग के लिए चेस्ट का क्राइटेरिया भी है कि उनका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए, जो कि 84 सेंटीमीटर होता है। अब आखिर क्या फिजिकल होगा यहाँ पे? कोई गोला फेंक, भाला फेंक, दूरी, लंबी दौड़ 800 मीटर, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर पैदल चाल आपको होगी, क्योंकि वन क्षेत्र की आपको रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है, तो आपको पैदल चलने की अच्छी कैपेसिटी होनी चाहिए। 25 किलोमीटर 4 घंटे में आपको चलना होगा। महिला वर्ग में यह 14 किलोमीटर 4 घंटे में आपको पूरे करने होंगे। परीक्षा का पैटर्न जैसा कि जेल प्रहरी में है, सभी ने देखा है कि सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इस प्रकार 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा और 100 ही प्रश्न यहाँ पर पूछे भी जाएंगे आपसे। पेपर का क्या पैटर्न होगा, इस प्रकार की सारी चीज़ों को देखने के बाद हम देखें तो 11 मई को इनकी परीक्षा होगी 2 पाली में, 10 बजे से 12 बजे तक, और 3 बजे से लेकर 5 बजे तक की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। परीक्षा केंद्र जैसा कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं, 11 परीक्षा केंद्र आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो कृपया आप अपने निकटस्थ स्थल को चुनें और बहुत अच्छे से इस पेपर को करके आएँ। हमारी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट। कोई भी आपको समस्या होती है तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा सकते हैं, हम आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।